बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय कुकिंग फैमिली। और मेरे दोस्तों, आप दोस्त कैसे हैं दोस्तों? आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है, जिस तरह कि आप मेरा सेटअप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की रेसिपी है विलेज स्टाइल की। मैं कहता हूँ साग बनाएंगे घर में, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। जैसे शादियों में भी बनता है, जैसे हम किसी की दावत पे जाते हैं तो वो साग बनाया होता है। तो दोस्तों, वही तरीका आज मैं घर में आपको आसानी से सिखा दूंगा। तो दोस्तों, आपको मैं कहता हूँ घर बैठे शादियों जैसा, विलेज स्टाइल जैसा अगर साग घर बैठे मिल जाए तो क्या बात है। तो दोस्तों, आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इसके लिए मैंने साग ले लिया था, ठीक है। अच्छे तरीके से मैं 3 kg लेके आया था, धोकर अच्छे तरीके से मैंने काट लिया है। और आजकल मार्केट में बहुत अच्छा साग आया हुआ है, ताज़ा साग, ये देखें। तो दोस्तों, आप साग देख सकते हैं, इसमें बासु भी डाल सकते हैं आप, ये जो और चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन बासु नहीं हम डालेंगे। बासु के अलावा हम साग बनाएंगे हरी मिर्चें डालकर, मसाले डाल कर। तो दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो दोस्तों, इसके साथ साथ ये देखें, मैंने आपको साग दिखाता हूँ। ये मैंने 2 kg मैंने कटिंग कर लिया है, अच्छे तरीके से धो लिया है। आपने भी इसी तरीके से कटिंग कर लेना है और अच्छे तरीके से धोना है, क्योंकि इसमें जो डस्ट वगैरह होती है, मिट्टी वगैरह होती है, वो अच्छे तरीके से निकाल लेनी है। ये देखिए आप, ये 2 kg साग है। ये देखिए, पतीले में मैंने, बड़े पतीले में अच्छे तरीके से काट कर डाल दिया। तो दोस्तों, बहुत ही कमाल का ताज़ा साग है। तो आज आपको विलेज स्टाइल का, शादियों पे पकने वाला, आपको भरपूर मज़ा आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ ये देखें, लहसुन है, ये मैंने लिया है इस तरीके से। और हरी मिर्चें ये काटेंगे, तकरीबन 4 से 5 अदद हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों, ये देखें, अदरक है और ये लहसुन है, ये तड़के के लिए रखेंगे। हरी मिर्चें थोड़ी सी तड़के के लिए रखेंगे। और ये धनिया है, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों, ये मसाले हैं, ये देखें, ये 1.5 टीस्पून है, ये वाला चाय का चम्मच, ठीक है। ये मैंने कुटी हुई मिर्च डाली हुई है, ठीक है। और ये दादर मिर्च है, ये 1 टीस्पून है। 1.5 टीस्पून नमक है। और ये देखें, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है। 1.5 टीस्पून नमक है, 1.5 टीस्पून ये है कुटी हुई लाल मिर्च, और ये 1 टीस्पून है दादर मिर्च। तो दोस्तों, आज हम देसी तरीके से साग को बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने चटुवटा लिया है दोस्तों, बहुत ही कमाल की इसमें रेसिपी बनती है। इसमें थोड़ी सी 2-4 मिर्चें हम कूट के भी इसमें डालेंगे। तो उसके साथ साथ दोस्तों, इसके साथ साथ ये मैंने इधर फ्लेम को ऑन कर लिया है। आप पतीले को ऊपर रखेंगे बिस्मिल्लाह करके, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, थोड़ा लाइट ही रखेंगे। और इसके साथ दोस्तों, एक काम हमने ये करना है, ये देखें, ये हरी मिर्चें और ये जो लहसुन मैंने काटा हुआ है, ये वाला, ये हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्चें थोड़ी सी डाल देंगे। और दोस्तों, इसमें 2 अदद, ये देखिए, 2 अदद हरी मिर्चें लेंगे, ये वाली, ठीक है, बड़ी वाली, ठीक है। ये इसमें रखेंगे, डंडियों को उतार देंगे ऐसे, और इसको अच्छे तरीके से दोनों पीसों को कूट देंगे। इस दौरान दोस्तों, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक, ये देखिए, थोड़ा सा नमक ये डालेंगे, थोड़ी सी दादर मिर्च, ये देखिए, ये डालेंगे। और इसको अच्छे तरीके से हमने कूट लेना है। आपके पास अगर ग्राइंडर है, ग्राइंडर में भी कूट सकते हैं, लेकिन ये इसमें अगर आप जब कूटेंगे ना, तो दोस्तों, इसका टेस्ट ही एक अलग होता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये शादी ब्याह जैसा, विलेज स्टाइल जैसा आज जो है ना, ये देखिए, थोड़ा सा हमने कूटना है। तो ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके से कूट कर हमने 2 से हरी मिर्चें, नमक और दादर मिर्च डालकर इसमें डाल देनी है। ये देखें दोस्तों, इसमें ये भी डाल देंगे, और जायका दोस्तों बहुत ही अच्छा आएगा। और दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, इसके साथ एक काम और करेंगे, ये देखें, ये जो हमारा सारा मसाला है, ठीक है,
मसाले को इस टाइम सारा हम डाल देंगे। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको दोस्तों अच्छे तरीके से एक दफा मिक्स करके ऊपर से ढक्कन देकर इसको हम बंद कर देंगे। आप दोस्तों क्या करेंगे, ऊपर से एक ढक्कन लेंगे, ठीक है। ढक्कन को ऊपर से बंद करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से सेक लगने देंगे। दोस्तों इस टाइम पे आके ये देखिए, ये जो धनिया था, धनिया को भी डाल देंगे। अगर धनिया आप डालना चाहें ठीक है, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, ये धनिया जो होगा सारा, ये देखिए इस टाइम पे आके हमने सारा डाल देना और ऊपर से ढक्कन को दे देंगे और बंद कर देंगे। तो दोस्तों इसकी जगह पे अगर आप बासु भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कुछ डालते हैं लोग, तो नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी इसको 5 मिनट के लिए हम अच्छे तरीके से भून लेंगे, पका लेंगे। दोस्तों इस दौरान बीच में आपने 1 से 2 दफ़ा इसको चेक करना है, ठीक है। तो ये अभी दोस्तों इसको एक दफ़ा हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो हमने मसाले डाले हुए हैं वो सारा जो है ना इनमें मिक्स हो जाए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साग देखें अब पकाई के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। नरम होना शुरू हो गया। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, ये देखें। तो अभी दोस्तों इसको अच्छे तरीके से हम भूनने देंगे। ये आप देख सकते हैं सिर्फ हमने 5 मिनट के लिए रखा है और अच्छे तरीके से साग नरम होना शुरू हो गया। इसको अभी 2 से 3 मिनट के लिए और पकाई करेंगे। जी दोस्तों माशाल्लाह साग बहुत ही अच्छा है, इसमें बॉयल हो रहा है। और एक तरीका आपको ये बताएंगे, अगर आपके पास ग्राइंडर है तो ग्राइंडर में आप साग को कर सकते हैं, नहीं तो इसी में चटुठे में हम करेंगे। दोस्तों बहुत ही कमाल का इसमें स्पेशल साग ये देखें होगा। तो दोस्तों मैं अभी आपको इसी में करके दिखाऊंगा। बहुत ही कमाल का हमारा साग जो है ना, ये देखें शादी ब्याह पे पकने वाला विली स्टाइल का बहुत ही कमाल का हमारा, ये देखें। तो दोस्तों आज की है नई रेसिपी, तो आप दोस्तों को ये बहुत ही पसंद आएगी। तो दोस्तों सारे साग को इसी में हम ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे तरीके से कूट कर इसको नरम करेंगे और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार आज का हमारा ये साग बनेगा। तो जी दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत ही प्यारा ये देखिए साग मैंने कूट लिया है। आप दोस्तों क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से बीच में डाल देंगे, ठीक है। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार साग बनेगा, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आपने अगर जूसर है तो जूसर में कूट लें, ठीक है, ग्राइंड वगैरह कर लें, और नहीं तो फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको तकरीबन अच्छे तरीके से हम 2 से 4 मिनट के लिए अभी इसी तरह पकाएंगे अच्छे तरीके से। तो बहुत ही टेस्टी खुशबुएं आ रही हैं, बहुत ही मज़ेदार। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। इसको अच्छे तरीके से अभी पकाएंगे 2 से 4 मिनट के लिए, और बहुत ही कमाल का आज स्पेशल हमारा विलेज स्टाइल का साग बेहतरीन मज़ेदार तैयार हो रहा है। तो अभी इसको 2 से 4 मिनट के लिए और पकाकर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जी दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साग जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से तैयार हो गया है। अब इसको एक साइड पे रखेंगे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साग बहुत अच्छे तरीके से हमारा तैयार हो गया है। अगर आपको ये देखिए इस दौरान आके लगे कि साग इस तरह है तो आप इसको बारीक करना चाहें तो और भी बारीक कर सकते हैं, जूसर में, ग्राइंडर में, आप किसी भी चीज़ में इसको ग्राइंडर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब इसको एक साइड पे मैं रखूँगा, ठीक है, और इसके लिए तड़के के लिए चीज़ें तैयार करूँगा, ठीक है। इसके लिए कढ़ाई लेंगे। तो दोस्तों इसमें हम अब आके ये देखें 2 चम्मच जो होंगे घी के डाल देंगे। आप इस दौरान आके अगर देसी घी डाल सकते हैं देसी घी डाल लें, अगर बटर डालना चाहते हैं बटर डाल लें, ठीक है। तो दोस्तों ये जो थे ये देखिए अदरक, लहसुन और ये हरी मिर्चें, ठीक है, ये थोड़ी सी होगी, ये इसमें डाल देंगे। तड़के के लिए दोस्तों ये चीज़ें बहुत ही बेस्ट रहेंगी।
तो दोस्तों इसको अच्छे तरीके से ब्राउन करेंगे। दोस्तों इस टाइम पे आके इसको जो तड़के के लिए चीज़ें हैं, थोम, अदरक और हरी मिर्चें, इसको अच्छे तरीके से आपने ब्राउन करना है। ब्राउन करके आप बटर में भी कर सकते हैं, देसी घी में भी कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से ब्राउन करके तो हम अपने साग के लिए, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़े का आज का जो है ना हमारा स्पेशल साग तैयार हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको चावलों के साथ, रोटी के साथ, खमीरी के साथ भी खा सकते हैं। तो जब कभी मेहमान आ जाए तो मेहमानों के आगे जब आप ये चीज़ बना के रखेंगे तो दोस्तों बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार आज का हमारा साग तैयार हो रहा है। आप इसको अगर और बारीक करना चाहें, ग्राइंड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा अच्छे तरीके से ब्राउन हो गया। अब तड़का हमारा बिल्कुल परफेक्ट, ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके ऊपर हम तड़का डालेंगे। ये देखें दोस्तों, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। तो जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज की जो साग की रेसिपी है आप दोस्तों को कैसी लगी है? दोस्तों बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। तो जी दोस्तों, अगर आज का साग आप दोस्तों को पसंद आया हो, विलेज स्टाइल शादियों में पे जो पकने वाला, तो दोस्तों इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसको आपने इग्नोर नहीं करना और मुझे बताना है कि आज का साग आप दोस्तों को कैसा लगा। दोस्तों बहुत ही टेस्टी, बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़ेदार। तो आई होप कि अगर आज की रेसिपी आप दोस्तों को पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो दोस्तों ज़रूर इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये इंशाल्लाह आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी, बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़ेदार। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, किसी खास रेसिपी में। अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।